लाभ एंड हानि। कोई पाइल इंग्लिश मीडियम से है? इंग्लिश मीडियम से है कोई नहीं है, तो हिंदी से चलो। तो टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। सभी की नोटबुक बंद हो, जब तक समझ में नहीं आए लिखेगा कोई भी नहीं। सुनना ध्यान से। सबसे पहला नाम क्या लिखा गया अभी? फिर नाम क्या लिखा गया? लाभ। टॉपिक का नाम क्या है अपने पास? लाभ और हानि। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि लाभ क्या होगा और हानि क्या होगा, क्या अपन क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे? कभी भी सोल्व नहीं होगा। तो लाभ और हानि के लिए, लाभ और हानि नाम आने से पहले हमारे पास 3-4 नाम और आएंगे। डायरेक्ट नाम थोड़ी आ जाएगा लाभ। मैं एक बात बोलूँ, मैं आपसे एक बात बोलूँ, मैंने कोई सौदा कर लिया, मैंने आपको नहीं बताया कुछ भी, तो आपको क्या पता चलेगा मुझे लाभ हो या हानि? बता पाओगे आप? नहीं बता पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा मैंने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तभी तो आप बताओगे भैया आपको लाभ हो या हानि हुआ, तभी तो बताओगे। मैं कुछ भी ना बताऊँ आपको और मैं आपको खड़ा करके बोलूँ बताओ मुझे कितने का लाभ हुआ, तो आप बता पाओगे? कभी नहीं बता पाएंगे। तो मैं एक नाम बोल रहा हूँ, नाम सुनो ध्यान से क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एक नाम होता है क्रय मूल्य। क्या नाम होता है अभी? क्रय मूल्य। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है भाई? लागत मूल्य। या तो आपको क्रय मूल्य लिखा मिलेगा या फिर क्या लिखा मिलेगा? लागत मूल्य। क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही बात होती है। शुद्ध हिंदी में इसका नाम क्या लिखा मिलेगा आपको? खरीदा गया मूल्य। क्या लिखा मिलेगा भाई? खरीदा गया मूल्य। एक नाम और होता है, वो नाम क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? बेचा गया मूल्य। क्या बोलेंगे? बेचा गया मूल्य। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाभ और हानि आने से पहले हमारे पास दो नाम जरूरी हैं, ये दोनों नाम समझने पड़ेंगे आपको। एक तो नाम क्या बताया? क्रय मूल्य। इसका दूसरा नाम क्या बताया? हिंदी में क्या लिखा मिलेगा? फिर क्या नाम आएगा? क्या लिखा मिलेगा? अब एक बात बोल रहा हूँ, मैं बात बोलूँ, मैंने कोई मार्कर खरीदा तो बताओ कौन सा मूल्य है? खरीदा करके क्या आया? या तो मैं बोलूँ कि मैंने किसी मार्कर का क्रय मूल्य किया तो आप समझ जाओगे क्रय मूल्य है। या फिर मैं ये बोलूँ मैंने कोई मार्कर खरीदा तो आप क्या बोलोगे? क्रय मूल्य। मैं बोलूँ मैंने कोई मार्कर बेचा तो क्या बोलोगे? क्रय मूल्य। जहाँ पे खरीदे गए का नाम है क्या रहेगा? क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। जहाँ पे बेचे जाएगा नाम है क्या रहेगा? विक्रय मूल्य। समझ जाओगे ना? जहाँ पे भी खरीदे गए का नाम है क्या माना जाएगा? क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। या तो क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, एक ही बात है। अब एक बात देखो ध्यान से, हमें नहीं पता कि हमें लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। अब मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैंने कोई मार्कर, कोई भी मार्कर था, मैं बोलूँ मैंने कोई मार्कर 10 रुपए में खरीदा तो बताओ खरीदा गया मूल्य कौन सा होता है? क्रय मूल्य। मैंने बताया खरीदा गया जहाँ पे भी नाम है क्या रहेगा? मैंने कोई मार्कर 10 रुपए में खरीदा तो मार्कर का क्रय मूल्य कितना अपने पास है? 10 रुपए। ये बात समझ में आई क्या? मैंने ये मार्कर 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेच दिया तो बेचा गया मूल्य क्या होता है? बेचा कितने में भाई? 15। मैं क्या लिखूंगा कि मार्कर का विक्रय मूल्य कितना अपने पास है? 15। ये बात समझ में? यस सर। दूसरी बात और लिख रहा हूँ, मैं एक बात और बोल रहा हूँ, मैंने कोई मार्कर, सुनो ध्यान से, मैंने कोई मार्कर 50 रुपए में खरीदा तो बताओ खरीदा गया मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य कितना है मार्कर का? 50 रुपए। मैंने कोई मार्कर 50 रुपए में खरीदा तो जहाँ पे खरीदे गए का नाम है क्या रहेगा? तो मार्कर का क्रय मूल्य कितना अपने पास है? बात समझे? मैंने कोई मार्कर 50 में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया तो बताओ बेचा गया मूल्य क्या होता है? 30। यानी कि मार्कर का विक्रय मूल्य कितना अपने पास? 30। ये बातें समझ में आई क्या? सर मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी खरीदे गए का नाम आए वो क्या रहेगा? क्रय मूल्य। और जहाँ पे बेचे जाएगा नाम आए क्या रहेगा? विक्रय मूल्य। ये बातें समझ में आई क्या? अब हमें पढ़ना क्या है? लाभ और हानि। टॉपिक का नाम क्या है? लाभ और हानि। हमें क्रय मूल्य लागत मूल्य से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? लाभ और हानि से। ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होंगे। समझ गए ना? और ये नाम किसके पीछे है? इन दोनों के पीछे है। अरे किसके पीछे है? इन दोनों के पीछे है। तो सुनना ध्यान से, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैंने कोई मार्कर बताओ कितने में खरीदा? 10 रुपए में। और कितने में बेच दिया? 15 में। एक बात सोचो, मान लो मैं कोई दुकानदार हूँ, मैंने ये मार्कर 10 रुपए, मैं तो 10 रुपए में लेके आया और मैंने इसको 15 रुपए में बेच दिया तो मैंने अपना नुकसान किया है, कुछ रुपए कमाए हैं। कमाए वो क्या बोलते हैं? लाभ। जो कमाए उसको क्या बोलेंगे? लाभ। तो मैंने कितने रुपए कमाए? 5। उसको क्या बोलेंगे अपन? लाभ। तो मैंने कितने रुपए का लाभ किया अभी? 5 रुपए का। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। दूसरे क्या? मैंने कोई मार्कर 50 रुपए में खरीदा और कितने रुपए में बेच दिया? 30 में। 50 में तो मैं खरीद के लेके आया और 30 में मैं बेच रहा हूँ तो मैंने नुकसान किया, कुछ रुपए कमाए हैं।
नुकसान किया। 50 में लेके आया और 30 में बेच रहा हूँ तो नुकसान किया। तो नुकसान को क्या बोलेंगे? हानि। तो कितने की हानि की है? 20 की। ये बातें समझ में आएगी। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ। जहाँ पे खरीदे गए का नाम है क्रय मूल्य। जहाँ पे बेचे जाएगा नाम है क्लियर है। मैंने कोई मार्कर 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेचा, 10 में खरीदा और 15 रुपए में बेचा, तो बताओ लाभ हुआ है हानि? लाभ। कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का। दूसरा एग्जांपल, मैंने कोई मार्कर 50 रुपए में खरीदा, कितने में बेचा? 30 में। लाभ हुआ हानि? हानि। कितने की हानि हुई? 30 की। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। हम एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन सुनो ध्यान से। यदि हमें क्वेश्चन में लाभ होगा, क्या होगा? लाभ। यदि हमें क्वेश्चन में लाभ होगा तो बताओ क्रय मूल्य बड़ा रहेगा या विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य बड़ा होगा। लाभ और तो कौन सा बड़ा है? विक्रय मूल्य। लाभ हो रहा है ना, तो कौन सा बड़ा है? विक्रय मूल्य। यदि हमें क्वेश्चन में हानि होगी तो बताओ कौन सा बड़ा रहेगा? क्रय मूल्य। हानि होगी तो कौन सा बड़ा है? क्रय मूल्य। ये दिमाग में सेट कर लो। यदि क्वेश्चन में लाभ होगा तो हमेशा कौन सा बड़ा रहेगा? विक्रय मूल्य। यदि क्वेश्चन में हानि होगी तो कौन सा बड़ा रहेगा? क्रय मूल्य। ये बातें समझ में आएगा? यस सर। क्लियर है? तो अपन ये बात लिख सकते हैं क्या? यदि क्वेश्चन में लाभ होगा, यदि क्वेश्चन में लाभ होगा तो क्या रहेगा भाई? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। अरे ये तो लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस में, तो लाभ होगा तो क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य माइनस में क्या आएगा बताओ? क्रय मूल्य। करके देख लो भाई, विक्रय मूल्य कितना अपने पास है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 10। तो 15 में से 10 का जो लाभ के बराबर कितना बचा? 5। तो मैंने क्या बताया? यदि हमें लाभ होगा तो लाभ के बराबर अपन क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य माइनस में, यानी कि लाभ होगा तो हमेशा कौन सा मूल्य बड़ा रहेगा? विक्रय मूल्य। बात समझ में? यदि हमें हानि होगी तो बताओ कौन सा मूल्य बड़ा रहेगा? विक्रय मूल्य। कौन सा बड़ा रहेगा? बताओ हमें, हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? यानी क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य माइनस में क्या है बताओ? क्रय मूल्य कितना अपने पास है? 50। विक्रय मूल्य कितना है? 30। बताओ 50 में से 30 का कितने की हानि हो रही है? 30। ये बातें समझ में आएगी? यस सर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होता? नो सर। यार सभी का एक बार यहाँ तक मैं फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ में आया तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, ये समझना ध्यान से। लाभ और हानि का नाम लिखा मैंने, तो लाभ और हानि का नाम कहाँ से निकल के आया? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य का दूसरा नाम क्या होता है? जहाँ पे आपको खरीदे गए का नाम मिल जाए वो क्या रहेगा? जहाँ पे आपको बेचे जाए का नाम मिल जाए क्या रहेगा? ये बात सुन में। मैंने कोई मार्कर 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेचा, तो खरीदा का क्या होता है? क्रय मूल्य। और बेचा का क्या होता है? 10 में खरीदा 15 में बेचा, तो लाभ हो रहा है यानी लाभ। कितने का लाभ हुआ? यानी कि जिस क्वेश्चन में लाभ होगा उसमें हमेशा कौन सा मूल्य बड़ा रहेगा? विक्रय मूल्य। कौन सा बड़ा रहेगा? विक्रय मूल्य। यहाँ पे मैंने कोई मार्कर 50 में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, 50 में खरीदा और 30 में बेचा, तो बताओ हानि हुई लाभ? कितने की हानि हुई? 20 की। तो हानि के लिए कौन सा मूल्य बड़ा रहेगा और कौन सा छोटा रहेगा? लाभ के लिए क्या लिखेंगे अपन? विक्रय मूल्य माइनस में। हानि के लिए क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। ये बातें समझ में आएगी? कोई डाउट यहाँ तक? समझ जाओगे? जहाँ पे खरीदे गए का नाम आए क्या मानोगे? जहाँ पे बेचे जाए का नाम आए क्या मानोगे? यहाँ तो कोई डाउट है? दिमाग सही है इतना? जहाँ पे खरीदे गए का नाम है क्या मानोगे? क्या मानोगे? जहाँ पे बेचे जाए का नाम है क्या मानोगे? बात क्लियर है? आगे देखो, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक नाम, ये तो हमने लाभ और हानि निकाल लिया, ये तो हमने लाभ और हानि निकाल लिया, ये तो हमने लाभ और हानि निकाल लिया। तो अब एक नाम और आता है लाभ प्रतिशत, और एक नाम क्या होता है भाई? हानि। एक नाम क्या आएगा? एक तो लाभ प्रतिशत और एक क्या आएगा? एक बात, तो ये नाम और ये नाम एक ही है क्या? ये वाला नाम और ये नाम एक ही है क्या? यहाँ पे तो सिर्फ लाभ लिखा गया और हानि लिखा गया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? प्रतिशत। तो एक ही बात है क्या? एक ही बात है क्या? नहीं है। जहाँ पे मैंने बताया था यहाँ सिंबल लग जाए क्या बराबर बात होती है? नहीं होती। अब एक क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बताओ और क्या बताओ? हानि प्रतिशत बताओ। तो हमने लाभ तो निकाल लिया भाई और हमने हानि भी निकाल ली, निकाली ना। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ इंपोर्टेंट निकलेगा लाभ प्रतिशत, और जिस क्वेश्चन में हानि होगी उसमें हमेशा क्या निकलेगा? दूसरा दिमाग में सेट कर लो, जिस क्वेश्चन में लाभ होगा उसमें हमेशा लाभ परसेंट निकलेगा, और जिस क्वेश्चन में हानि होगी उसमें हमेशा क्या निकलेगा? ये बातें समझ में आएगी? जिसमें लाभ होगा उसमें क्या निकालोगे? जिसमें हानि होगी उसमें क्या निकालोगे? क्या क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में मैं हो रहा हूँ लाभ
हम निकालना चाहिए हानि परसेंट, क्या निकल पाएगा? कभी नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में हो रही है हानि, हम लाभ परसेंट निकालना चाहिए, क्या निकल पाएगा? कभी नहीं निकलेगा। ध्यान रखना इस बात का, जिसमें लाभ होगा उसमें क्या निकालेंगे? जिसमें हानि उसमें क्या निकालेंगे? अब एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं रटना अगर ये लाइन दिमाग में है तो। क्या? चाहे तो लाभ प्रतिशत हो और चाहे हानि प्रतिशत, चाहे तो लाभ प्रतिशत हो और चाहे हानि परसेंट, दोनों हमेशा किस में निकलेंगे? चाहे तो लाभ परसेंट हो और चाहे हानि परसेंट हो, दोनों हमेशा किस में निकलेंगे? जिस क्वेश्चन में लाभ होगा उसमें क्या निकालेंगे? जिस क्वेश्चन में लाभ हुआ 5 का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों किस में निकलते हैं? तो कितना क्रय मूल्य? तो नीचे क्या आएगा? क्या बन गया हमारा? अरे क्या बन गया? और किसी भिन्न को प्रतिशत बनाएंगे, किससे गुणा करेंगे? गुणा कर दो 0 से 0। बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ? 50%। ये बात समझ में आई क्या? दूसरी बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में हानि होगी उसमें क्या निकालेंगे? हानि कितने की हो रही है? 20। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों किस पे निकलते हैं? किस पे निकलते हैं? चाहे तो लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, दोनों हमेशा किस पे निकलेंगे? यहाँ पे क्या हो रही है? बताओ क्या निकाले? हानि प्रतिशत निकालते हैं। कितने की हानि हो रही है बताओ? 20 की हानि। कितने से? 50। क्या बन गया अपने पास? और किसी बिल को प्रतिशत बनाए, किससे गुणा करेंगे? 50 दूनी और 20 दूनी, कितने परसेंट की हानि हुई? ये बातें समझ में आई क्या? इसके अलावा आपको चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर लो, कुछ भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आज बोर्ड में आपको समझाया है ये बातें समझ में आई क्या? एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही बात होती है। हिंदी में क्या लिखा मिलेगा? दूसरा विक्रय मूल्य का क्या लिखा मिलेगा? जहाँ पे आपको खरीदे गए का नाम मिले क्या लिखा मिलेगा? जहाँ पे बेचे जाएगा नाम आए। ये बात समझ में आई? अब सुन ध्यान से, मैंने कोई भी वस्तु 10 रुपए में खरीदी और उसे 15 रुपए में बेच दी। मैंने 10 रुपए में खरीदी और उसे 15 रुपए में बेची, तो बताओ हमने कुछ रुपए कमाए या नुकसान किया है? कमाई हो तो वैसे क्या बोलते हैं? लाभ। कितने का लाभ हुआ? 5 लाख। दूसरे में आओ, मैंने कोई वस्तु 50 रुपए में खरीदी और 30 रुपए में बेच दी। 50 भी खरीदा और 30 रुपए में बेचा, तो नुकसान क्या रुपए कमाए हैं? और नुकसान को वैसे क्या बोलते हैं? ये बात समझ में? ठीक है। दूसरी मैंने बात बताई, जिस क्वेश्चन में लाभ होगा उसमें क्या निकालेंगे? और जिसमें हानि उसमें क्या निकालेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में हो रहा है लाभ और हम निकालना चाहे हानि परसेंट निकल पाएगी? हमें हो रही है हानि क्वेश्चन में, हम निकालना चाहिए लाभ परसेंट, क्या निकल पाएगा? कभी नहीं निकलेगा। जिसमें लाभ होगा उसमें लाभ परसेंट निकालेंगे, जिसमें हानि उसमें क्या निकालेंगे? ये बात समझ में? अब एक लाइन बताई मैंने, इंपोर्टेंट लाइन है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लाइन क्या है फिर से बोल रहा हूँ, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों हमेशा किस में निकलते हैं? ये बात दिमाग में सेट कर लेना, चाहे तो लाभ प्रतिशत हो और चाहे हानि प्रतिशत हो, दोनों ही हमेशा किस में निकलेंगे? समझ गए ना? अब यहाँ भी बताओ हमें लाभ हो रहा है या नहीं? लाभ। तो क्या निकालेंगे बताओ? कितने का लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत हमेशा किस में निकलता है? 5 बटे क्या आया? क्या बन गया अपने पास? और किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाएंगे, क्या करेंगे? ऐसा मैंने आपको लिखवा रखा है, लिखवा रखा है ना? 0 से 0 काट कितना बड़ा भाई? 50%। यहाँ पे क्या हो रही है? कितने की हानि हुई? हानि परसेंट किस पे निकलता है? कितना ग्राम मूल्य? 20 बटा क्या आया? क्या बन गया? और किसी भिन्न को प्रतिशत बढ़ाएंगे, किससे गुणा करेंगे? कितना बन गया बताओ? बातें समझ में आई? नोट करो इसको।